सियासत के लिए भी अच्छे, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से आपको याद दिला दें, उत्तर प्रदेश की मौजूदा जो जनसंख्या है उससे ज्यादा सिर्फ 4 ऐसे बड़े देश हैं जिसकी जनसंख्या, जिसमें खुद एक हिंदुस्तान है, दूसरा चाइना, तीसरी तरफ यूएस और फिर इंडोनेशिया। और उत्तर प्रदेश 24 करोड़ के आसपास इस वक्त जनसंख्या के लिहाज से, यानी कि कई बड़े देशों को भी मात देता हुआ। इन सब के बीच आखिर मौजूदा वक्त में ही जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाए जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है यूपी में? कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। मोहसिन रजा जो कि मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, आप उनको देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट और आरएसएस के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब जो कि प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एमएच खान, लीडर बीएसपी के, हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले मोहसिन साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, 2 बच्चे सियासत के लिए भी अच्छे, मौजूदा वक्त में ही इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की जरूरत उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ रही है, जब 6 महीने तकरीबन बाकी हैं यूपी चुनाव में? विपक्ष आपकी मंशा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, बताइए कैसे जवाब देंगे आप? देखिए चित्रा जी, विपक्ष का काम है, क्योंकि उनके पास कोई काम है नहीं तो यही काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई जनकल्याणी नीति कभी बनाई नहीं, जनता के हितों का काम किए नहीं। और जहां तक आपने बात की कि जनसंख्या नियंत्रण जो इस वक्त हमारा विधि आयोग लेकर आया है और उस मसौदे को उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए सामने रखा है, उसमें जो भी चीजें तैयार की हैं, जो ड्राफ्ट बनाया है, वो जनहित के लिए बनाया गया है। एक अच्छी पहल है, क्योंकि इससे पहले भी हम याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे दो का नारा कांग्रेस का था, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी। तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया उन्होंने, और इसीलिए जो प्रॉब्लम्स आज देश के सामने खड़ी हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जिसका अभी आपने जिक्र किया कि 4 और देश ऐसे हैं जो हमारे राज्य से बड़े हैं, और इतना बड़ा राज्य जहां 24 करोड़ की आबादी हो, तो हम सही से सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, संसाधन लिमिटेड होते हैं सरकार के पास में, अव्यवस्था होती है। जाहिर सी बात है, सब संपन्न हो, सब खुशहाल हो और देश के विकास और निर्माण में अपना योगदान दें, लेकिन ये एक तुष्टीकरण की राजनीति एक समुदाय विशेष के लिए, खास करके कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो निजी स्वार्थों के चलते इस तरह की चीजें उठाती हैं, लेकिन जन हित के लिए कभी बात नहीं करती हैं। ये जनता के हितों के लिए लाया जा रहा है, इसीलिए जनता से पूछा जा रहा है, वो अपना सुझाव देगी, और जब मसौदा सामने जाएगा, उसका सुझाव आएगा, तब वो सरकार के पास आएगा, तब माननीय योगी जी इस पर निर्णय लेंगे। तो हमने तो जनहित के लिए बहुत निर्णय लिए हैं, ये कभी विपक्ष बताए कि उसने जनता के हितों के लिए क्या निर्णय लिए हैं। चलिए पूछ लेती हूँ, 1.5 मिनट शुरुआती आपका खत्म हो गया, बाकी मेहमानों को भी शुरू में हम 1.5 मिनट का वक्त देंगे, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब सीधे डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी 1.5 मिनट आपका। और सवाल ये कि सरकार अगर कुछ अच्छा काम भी कर रही है, उसको भी आलोचना आखिर करने पर क्यों तुली हुई है समाजवादी पार्टी? इसका तो दिल खोलकर आपको स्वागत करना चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़ी समस्या तो है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, वो तो समूचे देश की स्थिति ऐसी है। लेकिन कम से कम अगर एक राज्य ऐसा कर रहा है तो उसमें तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। क्या है जवाब इस पर? जी चित्रा जी, मुझे लगता है कि हम दिल खोल के नहीं, बाहर खोल के इनका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की असल में टाइमिंग और नियत पे हम लोग सवाल उठाते हैं। टाइमिंग ये है कि अगर सही समय पे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो 6 महीने पहले किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण हो जाए और भारतीय जनता पार्टी उससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ले। 15% आबादी वाले मुस्लिम लोग लगभग देश में 20% आते हैं, और CSDS का एक डाटा है कि पिछले 10 सालों में मुस्लिमों की आबादी का जो रेट है वो 0.8% है। इस प्रकार से अगर हिंदुओं की बराबरी करना चाहे तो अगले 272 साल लगेंगे उनको हिंदुओं के बराबर आने पर। डेक्कन क्रॉनिकल में एक पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में की एक्स डायरेक्टर है पूनम मुत्रेजा ने, उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पिछले 20-30 सालों में हिंदुस्तान में बढ़ती हुई आबादी लगातार घट रही है। 1991 से लेकर 2001 तक 21.5% और 2001 से लेकर 2011 तक 17.7%, जो सभी धर्म और जातियों से में गिर गई है। और हम जनसंख्या नियंत्रण और स्थायित्व के लगभग करीब आ गए हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट जो रिक्वायरमेंट है वो 2.1 है, और हिंदुस्तान में लगभग 24 राज्य और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनके टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है। और ये सब आज नहीं है, सन 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई, जिसके तहत महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक उपाय के बारे में बात किया गया, महिला सशक्तिकरण किया गया, बेहतर शिक्षा की गई, और उसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं की गई। आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं, लेकिन एजेंडा तो कुछ और है भारतीय जनता पार्टी का। समझ में नहीं आया कि इसमें हिंदू मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण में कहां से आप खींचकर लेकर सामने आ गए। इस पर जवाब आप दीजिएगा। संगीत रागी जी, आप ही हाथ उठा रहे हैं, आप ही से जवाब ले लेती हूँ। बताइए, 1.5 मिनट आपके। वो कह रहे हैं कि देखिए
और उनकी बातों से जहां तक मैं समझ पाई हूं कि मुस्लिमों की जनसंख्या पर ज्यादा नजर है सरकार की और इस वजह से उसकी मंशा सवालों के घेरे में है। देखिए, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात जो होती है वो साबित होती है। इस ड्राफ्ट में न तो किसी जाति या किसी समुदाय के बारे में बात किया गया है, न ये कहा गया है कि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़नी चाहिए, मुसलमानों की जनसंख्या कमनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा गया है। जनसंख्या एक भारत के समाज पर, एक भारतीय राष्ट्र पर एक बोझ है। आप सोचिए जरा सा कि दुनिया का सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला देश, ग्लोबल प्रोडक्शन का 22% भारत पैदा करता है। करीब 24% दुनिया का सबसे ज्यादा चावल जो है वो भारत पैदा करता है, सेकंड आफ्टर चाइना। ऐसी फेरहिस्त गिना दी जाएगी, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? आप अमेरिका जो है वो 330 मिलियन पॉपुलेशन है, उसका जो ज्योग्राफी है वो हमसे 6 गुना बड़ा है, और हम 1500 मिलियन पॉपुलेशन के देश हैं। यदि ये सारी चीजें, यदि पॉपुलेशन का बर्डन हम पर नहीं होता तो आप सोच सकते हैं कि आज हमारी क्या स्थिति होती। जरा अभी हम कोरोना काल में वैक्सीनेशन ही देखें, हम अमेरिका के बराबर, यूरोप के कई देशों के 4 गुना ज्यादा हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। तो पॉपुलेशन पूरे दुनिया के लिए एक कंसर्न है, यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्रीज के लिए कंसर्न है। हाँ। लेकिन पता नहीं भाई साहब को कहाँ से इसमें हिंदू और मुस्लिम दिख रहा है। कभी किसी ने नहीं कहा कि